सबसे पहले ये निकला उधर, इसने आकर हमको इसने आकर बताया कि मामा क्या गिर गई, हम सब मारे गए। नहीं फिर मैंने जाके उठाया उधर से मलबा, मैंने मलबा उठाना शुरू किया, फिर बाकी लोग शुरू हुए मलबा उठाने। आप कहाँ रहती हैं? मैं उधर थोड़ी देर दूर ही रहती हूँ। क्या नाम है बेटी? फरहान। तो आप निकल आए थे पहले कहाँ जा रहे थे? तो नहीं जाना था, फिर ठीक है तो मैंने कहा अपने आप को देख लो, तो मैंने ले जाया मैं सीधा मम्मा के पास। फिर बैठो बैठो इधर। क्या कहते हैं? वो कह रहे थे नहीं जाना, सब कुछ ठीक है, ये कुछ आप किधर खड़े थे जब छत गिरी? मैं मशीनों के अंदर लगाया। मशीनों के अंदर? वो कहाँ थी मशीनें? मशीन से के पास दरवाजे के पास। उस कमरे के बाहर? उस कमरे के अंदर थे आप? जिसकी छत गिरी उसके अंदर थे आप? फिर मैं मशीनों के अंदर चला गया, फिर बाद में कौन सी मशीन थी? वॉशिंग। आप मशीन के अंदर चले गए थे? फिर बाद में जब सारा मलबा गिर गया, मैं फिर एक भाई आया तो मैंने आके मम्मा को बताया, तो मम्मा तो आपको कैसे पता चला कि कुछ होने लगा? वो पहले ईंट गिरी थी, एक ईंट गिरी थी। फिर मैंने इसको बताया मिस कह रही थी ईंट गिरी है, छत नहीं गिरी सारी, एकदम से सारी छत आप गिरी। तो आपको लेकिन पता चल गया था, आप मशीन के अंदर चले गए? नहीं, जब छत गिरी है तब मैं गया। अच्छा फिर और फिर बाद में मैंने मम्मा को बताया, मम्मा कहा ये है ना चलो मुझे वहाँ ले गए। वहाँ पे फिर मैं आंटी के घर गया, वहाँ से फिर मैं सीधे है ना मैं आंटी को ले गया। मेरा बेटा बहुत समझौता पर इसने उस दिन बहुत मेहनत की। चला कहते हैं मैं मशीन में चला गया था। जब छत गिरी है ना तो ये भाग के मशीन के अंदर चला गया। कुदरत का निजाम। मैं कुछ नहीं कह सकती, पर मुझे इस बात का गिला है कि उसको छुट्टी दे देनी चाहिए। दे देंगे, जब एक ईंट गिरी थी तो छुट्टी दे देनी चाहिए। दूसरी बच्ची भी इंटरव्यू में कह रही है कि पीछे छत ईंटें गिर रही हैं, तो उसने फिर भी नहीं बचा। तो ये मानते हैं हम, ये कुदरत का निज़ाम है, हम उसके ऊपर कोई गिला नहीं करेंगे। तो देखिए ना उसको छुट्टी दे। आपका दुख तो इतना बड़ा है कि मेरे पास तो लफ्ज़ अपने नहीं है। हाथों से उठाए बच्चे पर उन्होंने मलबा भी नहीं उठाया। मैंने खुद जाके बच्चों को निकाला, मैंने निकालना शुरू किया, फिर माएँ आई है। वो कह रहे थे कि दरवाजा नहीं खोलना, दीवारें गिर जाएंगी। मैंने खुद जाके पहले मैंने मलबा कौन कह रहा था घर का दरवाजा नहीं? उधर जो लोग खड़े थे वो कह रहे थे रेस्क्यू वाले आएंगे तो फिर मलबा उठाएंगे। मैंने खुद से बच्चों को निकाला है। पर मुझे, मैं ये नहीं कहती कि अल्लाह की रज़ा, मेरा एक बच गया था, मेरे दूसरे भी बच जाने तभी अल्लाह चाहता तो। पर ये मुझे इस दिन बात को दिले दुखता है, मुझे ऐसा नहीं करना। जब एक ईंट गिरी थी तो उसको फौरन बच्चों मैंने को उससे बाहर कहा था कि आपने चादरें दिलवानी है ना तो बच्चों को छुट्टी दे दीजिएगा, पर उसने छुट्टी नहीं दी। मैं रोज़ाना छोड़ने जाती हूँ, पर उस दिन मैं छोड़ने नहीं गई, मेरी चप्पल टूटी थी, मैंने कहा था चले चले जाओ। तो मैं चली जाती तो मुझे पता चल जाता कि बहुत मिस्त्री लगे हुए हैं। आप ये बताओ, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपके खामन क्या करते हैं? मियाँ फैक्ट्री में हम 13 साल हो गए किराए पर रह रही, उधर ही रह रही हूँ। मेरी बेटी मुझे कार के आई, कौन सी फैक्ट्री में? मुझे ये नहीं पता। कौन सी फैक्ट्री? ये नाम ही मिल दे ना फिर भी फिर कुछ नहीं आता कर ले। तो बड़ी बात मामा को बच्चे ही नहीं जिन्ना भी बात है इंग्लिश मंजूरी रहती है।
दादा उनके पास ही थे, भाई भी थे, बेटी के पास ही थे, दादा उनके पानी दादा उनके पानी दादा सबका जोर से खुद से मरवा दिया था। दादा भगवान करे देखते गए कि उसे नहीं दिख रहा है। हिसाब लगा सकूं, लेकिन अल्लाह ताला आपको सब्र दे। हमारे मुस्लिम बच्चे को आपका कौन था? मेरी बेटे के साथ साथ फिर आप मैं और आपका? आपका? मेरी दो बेटियाँ थी। दो बेटियाँ? जो अल्लाह को प्यारी हुई। उम्र क्या थी उनकी? 10 साल की मेरी बहू था, अपना बेमान पास मारता भी 6 साल 10 साल। और आपके भाई? बच्ची 8 साल। बेटी? जी बेटा। बेटी। आपका? बेटी। आप लोग सब इधर आस पास रहते हैं? जी आपका कौन? बेटा? उसकी क्या उम्र है? 5 साल। आप बताओ। आपका? 3 बेटी? बेटी? आपका? बेटी? क्या उम्र थी उसकी? 11 साल। मेरी एक बेटी तो बेटा जख्मी है, उसको कहाँ कहाँ चोट है? उसको इधर लगी है, सिर पे लगी है। ठीक हो जाएगी। अंदर पहुँच। अल्लाह ताला आप सबको सब्र दे। जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है वो मैं तो नहीं टाल सकती, लेकिन जहाँ जहाँ जिस की जो गफलत है मैं उनको छोड़ूंगी। मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे एहसास है आपके दर्द।